अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बीना सफदर और मैं लाती हूं आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा लौकी गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और किस तरह से ये बनता है। एक प्रेशर कुकर में 3/4 कप ऑयल डालकर गर्म करेंगे और इसमें कुछ गरम मसाले, जिनमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें और 5-6 लौंगे डालकर 1 मिनट तक इनको कड़कड़ाएंगे तो इनमें खुशबू आने लगेगी। बहुत ही बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हम तैयार करेंगे और बहुत मजे का ये बनेगा। मसालों में खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ 4 मीडियम साइज की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इसमें शामिल करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक यहाँ प्याज गोल्डन हो रही है, आप ये देख लें, मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स बीफ बोन्स के साथ लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 6 से 7 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर प्याज को गोल्डन कर लिया है। तो अब जो गोश्त हमारे पास रखा है वो इसमें डाल देंगे और गोश्त को 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे इसमें, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। 3-4 मिनट गोश्त को हाई फ्लेम पर भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अदरक लहसुन को हम इसके साथ 2 मिनट तक भून लेंगे। अदरक लहसुन में खुशबू आने लग जाएगी तो 4 मीडियम साइज के टमाटर मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा टमाटर को 1 मिनट तक चला लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करके इन सारे मसालों को हम टमाटर के साथ भून लेंगे। और टमाटरों ने जो पानी छोड़ा है उसमें ये मसाले 2 मिनट तक भुन गए हैं और टमाटर भी थोड़े घुट गए हैं। अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करूंगी कि गोश्त उसमें अच्छा सा गल जाए, और इस प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और इसकी सीटी लगा दूंगी। और सीटी के चलने के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दूंगी। तकरीबन 30 मिनट्स मैंने इस गोश्त को प्रेशर दिया। उसके बाद अब मैंने इसकी स्टीम निकाल कर खोल लिया है तो देखें इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, और गोश्त को चेक करते हैं तो गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है और मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही ऐड कर देंगे और दही का पानी ड्राई होने तक इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है और दही का पानी देखिए ड्राई हो गया है और ये गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ मेरे पास 750 ग्राम्स लौकी है और इसके मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। लौकी को गोश्त में शामिल करके मसालों के साथ और गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें तकरीबन 2 गिलास जितना पानी मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें लौकी गल जाए और गलने के बाद इसमें शोरबा भी बच जाए। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको एक दफ़ा फिर से प्रेशर देंगे। तो उसके लिए मैंने कुकर को दोबारा बंद कर दिया है और इसमें सीटी लगा देंगे। सीटी के चलने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक इसको प्रेशर देना है ताकि लौकी गल जाए, और 5 मिनट में लौकी गल जाती है। 5 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने प्रेशर कुकर की स्टीम निकालने के बाद इसको खोला है तो यहाँ पर देखिए लौकी कितनी अच्छी सी गल चुकी है और जो इसमें ग्रेवी है वो मेरे हिसाब से सेट है। अगर आपको इसमें और ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधी गड्डी हरे धनिये की है, कुछ अभी शामिल करेंगे। कुछ गार्निशिंग में 3-4 हरी मिर्चें और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके हम प्रेशर कुकर को ऐसे ही कवर कर देंगे। इसको प्रेशर नहीं देना, सिर्फ 1 मिनट के दम के लिए रख रहे हैं। 1 मिनट दम पर रखने के बाद इसको खोल लिया है और ये मज़ेदार खुशबूदार सा सिंपल सा लौकी गोश्त हमारा तैयार हो गया है। इसको आप नान के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की रेसिपी थी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।